Assalamu alaikum, medical physics students. The topic which we discuss today is concave mirror and convex mirrors. देखिए मिरर जो है आज हम डिस्कस करेंगे मिरर्स के बारे में और मिरर्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं कॉन्केव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर्स. कॉन्केव मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर्स. नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट मिरर. अगर हम मिरर की बात करें स्टूडेंट्स तो मिरर जो है वो एक शाइनी सरफेस होती है जो क्या करती है रिफ्लेक्शन करती है, यानी कह लें कि ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बिकॉज मिरर इज अ शाइनी सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स अ क्लियर इमेज. यानी मिरर जो है वो एक शाइनी सरफेस होती है जिसपे लाइट जो है वो स्ट्राइक करती है और आपका इमेज जो है वो रिफ्लेक्ट होता है मिरर पे. मिरर पे जो इमेजेस बनते हैं स्टूडेंट्स वो इमेजेस दो तरह के होते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज. फर्स्ट वी टॉक अबाउट रियल इमेज. देखिए रियल इमेज के बारे में जो आपने बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि रियल इमेज इज अ इमेज विच कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन. ऐसा इमेज जो हम स्क्रीन पर प्रोड्यूस कर सकें वो कहलाता है रियल इमेज. बट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्चुअल इमेज, सो वर्चुअल इमेज इज एन इमेज विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन. यानी वो इमेज जो स्क्रीन पे प्रोड्यूस हो जाएगा वो रियल इमेज होगा एंड रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड. रियल इमेज जो है वो हमेशा उल्टे बनते हैं, यानी अगर आपके हाथ ऊपर हैं और रियल इमेज जो होगा उसमें आपके हाथ नीचे और टांगे ऊपर होंगी. इसी तरह अगर हम वर्चुअल इमेज की बात करें, सो वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज अपराइट. इट मीन्स दैट कि जैसे आप हैं, जैसे आप फर्ज करें खड़े हैं, आप उसी तरह आपका इमेज बनेगा. बस इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाएगा. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जब आप खड़े होंगे सीधे तो आपका सीधा हाथ उल्टा हाथ होगा मिरर में और आपका उल्टा हाथ मिरर में सीधा हाथ होगा. सो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड. सो अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोड्यूस ऑन स्क्रीन and the virtual image is upright but laterally inverted. But when we talk about real image, so real image can be produced on screen and real image are always inverted. सो वो इमेजेस जो फॉर्म होते हैं जब लाइट जो है वो मिरर सरफेस पे फॉल करती है, यानी ऑब्जेक्ट से लाइट निकली और ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद वो लाइट जब मिरर सरफेस पे फॉल करती है तो मिरर पे क्या होता है, इमेज प्रोड्यूस होता है और आपके पास लाइट जो है वो मिरर सरफेस से क्या करती है, वापस रिफ्लेक्ट होती है ऑन द स्क्रीन. अब जो हमारे पास मिरर हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कर्व मिरर और दूसरा होता है प्लेन मिरर. प्लेन मिरर वो नॉर्मल मिरर होते हैं जो हम अपने घर में यूज करते हैं, जिसमें हम सुबह देखकर कह लें कि अपने आप को देखकर तैयार होते हैं, सही है, एंड वी आर जस्ट कॉम्बिंग आवर हेयर्स. सो ये जो मिरर होता है ये प्लेन मिरर होता है. प्लेन मिरर जो है वो हमेशा क्या करता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल अपराइट एंड लेटरली इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन प्लेन मिरर. लेकिन अगर हम कर्व मिरर की बात करें, सो कर्व मिरर जो है वो एक तरह का कह लें कि स्फेयर जो होता है ना, स्फेयर का पार्ट होता है कर्व मिरर. कर्व मिरर जो है स्पेरिकल होता है शेप में, इसीलिए हम उसे स्पेरिकल मिरर भी कहते हैं. और जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है वो इमेज वर्चुअल होता है क्योंकि उसे हम स्क्रीन पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो इमेज अपराइट और लेटरली इन्वर्टेड होता है. लेकिन स्पेरिकल मिरर जो इमेज फॉर्म होता है स्पेरिकल मिरर के जरिए, वो इमेज रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है कि आपने स्पेरिकल मिरर कौन सा यूज किया है. स्पेरिकल मिरर जो है वो फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं. फर्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर एंड द सेकेंड इज कॉन्केव मिरर्स. So first we discuss about concave mirrors. Student, concave mirror is a part of hollow sphere, and when you are cutting the hollow sphere and when you are using the outer surface of the cut part, आपने क्या किया, आउटर सरफेस जो थी कट पार्ट की उसको कलर कर दिया और जो इनर सरफेस है उसे आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. तो आपका जो मिरर होगा, कर्व मिरर जो होगा आपका, वो कॉन्केव मिरर कहलाएगा, जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं. अब होगा क्या कि जैसा आपको स्क्रीन पर इमेज, आपको स्क्रीन पे पिक्चर नजर आ रही है कि आपके पास कर्व पार्ट है मिरर का और आपने उसकी जो बाहर की कह लें आउटर सरफेस है, यू पेंटेड द आउटर सरफेस ऑफ दिस hollow sphere or the curve mirror and you are using the inner surface of this curve mirror as a reflecting surface. तो होगा क्या कि ये जो मिरर है ये कॉन्केव मिरर कहलाएगा एंड ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर. क्यों? क्योंकि इनर सरफेस पे जब लाइट फॉल करेगी तो इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिव सरफेस है. when the light falls on the inner surface, then after striking the inner surface light reflects back. और जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी
तो आपके पास जो इमेज प्रोड्यूस होगा वो इमेज मैग्निफाइड और वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होगा। और जैसे जैसे आप क्या करेंगे, आपने देखे ऑब्जेक्ट को मिरर से कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रखा होगा, तो ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। और जब इमेज बनेगा जो कि वर्चुअल और मैग्निफाइड होगा, मैग्निफाइड मींस बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा साइज में इमेज, सो वर्चुअल और मैग्निफाइड इमेज जो होगा, तो इमेज डिस्टेंस जो होगा मिरर से वो कहलाएगा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। सो अगर हम बात करें कि हमने क्या किया, हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मिरर से क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। सो व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, देन द साइज ऑफ द इमेज रिड्यूसेस। स्टूडेंट्स, अगर आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को मिरर से क्या कर दिया, दूर ले गए आप, इसका मतलब ये है कि आपने जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो मिरर से इंक्रीज कर दिया, देन द साइज ऑफ द इमेज रिड्यूसेस। तो आपका जो इमेज है उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा और आप जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज रियल इमेज होगा। सो इमेज जो भी फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर को यूज करते हुए, वो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। अगर स्मॉल होगा तो रियल होगा और लार्ज होगा तो वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगा। सो ये थी कुछ कहानी कॉनकेव मिरर की। अब अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में, सो कॉन्वेक्स मिरर आर आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर्स। आपने क्या किया, आपके पास हॉलो ये कर्व मिरर है एंड यू पेंटेड द इनर सरफेस ऑफ द कर्व मिरर। आपने कर्व मिरर की इनर सरफेस को पेंट कर दिया एंड नाउ यू आर यूजिंग द आउटर सरफेस ऑफ द मिरर, देन द मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर और ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो अब होगा क्या कि जब आपकी लाइट रे आउटर सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, देन आफ्टर द स्ट्राइकिंग द लाइट रे डाइवर्जेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब आप क्या करेंगे, जब लाइट रे डिफरेंट डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइट रेस को एक पॉइंट पर जमा करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ द डॉटेड लाइन ऑन दी सेम ऑन दी अपो, यानी कह लेंगे बाय द हेल्प ऑफ द डॉटेड लाइन आपको क्या करना पड़ेगा, सारी रेस को जमा करना पड़ेगा। सो जो इमेज फॉर्म होगा व्हेन बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर, वो इमेज जो है वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और डिमिनिश इमेज होगा। डिमिनिश मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है उससे साइज में बहुत छोटा होगा इमेज। और दूसरी बात यह कि आपके पास जो डिस्टेंस है इमेज और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का, अगर आप क्या करें, अच्छा देखिए, ये जो कह लें कि जो इमेज फॉर्म होता है बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर, ये डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट और मिरर के डिस्टेंस पे, यानी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और मिरर इस पे डिपेंड नहीं करेगा कभी भी। और इसकी और कॉन्वेक्स मिरर की बहुत सारी कह लें कि डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, और जो मेजर एप्लीकेशन है वो ये है कि कॉन्वेक्स मिरर को हम एज अ रेयर व्यू मिरर जो होता है व्हीकल्स में, उसको उसके तौर पे यूज करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को हम व्हीकल्स में रेयर व्यू मिरर के तौर पे यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रे डायग्राम्स formed by concave mirror. So the first case is when an object is placed at infinity. So आपने देखा कि जो पहला केस है उसकी डायग्राम ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे प्लेस हुआ हुआ है। अब होगा क्या कि इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट प्लेस है उस ऑब्जेक्ट का हेड और टेल है ए बी। तो हेड और टेल से दो रेस निकली और वो कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे जमा हो गई। तो वो पॉइंट जिसपे सारी रेस कन्वर्ज होती है या जमा होती है वो पॉइंट फोकस कहलाता है या प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। अब आपके पास कह लें कि जो इमेज बन रहा है वो इमेज जो है वो रियल इमेज है, और सेकंड थिंग के जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। अगर हम सेकंड केस की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस डायग्राम में सी से डिनोट हो रहा है सेकंड डायग्राम में, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द कर्व मिरर और स्पेरिकल मिरर। अब हुआ क्या कि यू जस्ट प्लेस द मिरर बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपके मिरर को आपने क्या करा, अपने इमेज को मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड रख दिया। अब आपके ऑब्जेक्ट से दो रेस निकल रही हैं एंड नाउ आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द मिरर द रेस रिफ्लेक्ट्स और कन्वर्जेस। तो रेस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है वो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और आप क्लियरली देखें सेकंड डायग्राम में आप सबको विजिबल है ये बात कि जो इमेज बन रहा है वो उल्टा है, यानी हेड, एरो हेड जो है वो ऑब्जेक्ट का ऊपर था लेकिन इमेज में एरो हेड नीचे। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है द इमेज इज रियल इमेज एंड स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि बहुत छोटा इमेज बन रहा है। अगर हम थर्ड केस को डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो रिमेंबर द थिंग दैट when you are placing the object of at center of curvature,
then the light rays emitted out or emerges out from the object, and after striking the inner surface of the mirror or concave mirror, the light rays reflects and converge at a point which also exists at center of curvature. It means the image also formed at center of curvature, but the image is real, inverted and equal in size. क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होता है, और जो इमेज का साइज है वो आपके पास कह लें कि सिमिलर होता है या सेम होता है टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. Fourth case is that you just place the object between center of curvature and focus. Now the rays emerges out from the object, and after striking the mirror, the rays reflects back and converges at a point behind center of curvature. अब जब आपने अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान में रख दिया है, तो इमेज जो बन रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद यानी बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है, एंड इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू दैट द इमेज इज इन्वर्टेड, रियल and large in size as compared to the object. Now the fifth case is you just place the image at the focus, and when the rays emerges out from the image, then after striking the inner surface of the mirror or concave mirror, the rays reflects and meet at a point which is at infinite distance. ऐसे पॉइंट पे मीट करेगा जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज बन रहा है वो इमेज जो है वो बहुत ही ज्यादा मच लार्जर होगा इन साइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. द लास्ट केस इज यू जस्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द कर्व मिरर, यानी बिटवीन फोकस और पोल ऑफ द कर्व मिरर, इसके दरमियान में अब आपने अपने ऑब्जेक्ट को रख दिया. सो अब आप देखेंगे जब लाइट रेस स्ट्राइक करेंगी मिरर की इनर सरफेस पे, तो स्ट्राइक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जब लाइट रेस रिफ्लेक्ट हुई हैं, देन द लाइट रेस डू नॉट मीट एट अ पॉइंट. लाइट रेस जो हैं वो ऑब्जेक्ट जिस जगह पर मौजूद है, जिस पोजीशन पे मौजूद है, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट मौजूद है, उस साइड पे लाइट रेस मीट ही नहीं करेंगी. क्यों? क्योंकि लाइट रेस डाइवर्ज हो रही है डिफरेंट डायरेक्शन में, वो फैल रही है लाइट रेस. लेकिन हमें ये पता है कि इमेज कब बनता है, जब दो लाइट रेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी. सो उसे इंटरसेक्ट करवाने के लिए हमने क्या किया, दोनों लाइट रेस को डॉटेड लाइन, बाय द हेल्प ऑफ द डॉटेड लाइन, हमने उसको एक्सटेंड किया ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द मिरर. सो हमने ये देखा कि जो इमेज बन रहा है वो इमेज विर्चुअल है, because the image is on the opposite side of the mirror, and the image is large in size as compared to the size of the object, but the nature of the image is virtual and upright. Now we discuss about the image formation by convex mirror. So convex mirror जो image form करता है वो हमेशा virtual और erect होता है, और ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन, ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पे मौजूद हो, इमेज कह लें कि जो फॉर्मेशन है, इमेज फॉर्मेशन, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड ही नहीं करती इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस हैं. लेट्स डिस्कस दोस टू केसेस. द फर्स्ट केस इज यू जस्ट प्लेस द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. In case of convex mirror, we are using the outer surface. So the light rays come, two parallel rays are emerges out or coming from an infinite distance, and after striking the outer surface of the spherical mirror or convex mirror, the light rays diverge in different direction. And we need to extend the light rays so that these two light rays meet at a single point. तो हमने डॉटेड लाइन से मिरर के अपोजिट साइड पे दोनों लाइट रेस को एक्सटेंड किया, एंड वी सी दैट द लाइट रेस मीट एट अ पॉइंट विच इज द फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर. तो लाइट रेस फोकस पे जमा हो गई. इट मींस कि जो ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, लेकिन अब जो इमेज बन रहा है, इमेज इज मच स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट. नाउ द केस 2. In case 2, we just place the object at a finite distance from the mirror. हमने मिरर से एक फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया. So the light rays emerges out from the object as visible to all of you on the screen, and after striking the mirror, the light rays diverges in different direction, and we just extended the light rays on the opposite side of the mirror by dotted line, and it is clearly visible to all of us that the light rays meet at a point बिफोर द फोकस. सो ये जो पॉइंट है जिसपे दोनों लाइट रेस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वो फोकस से पहले है, और इसी पॉइंट पे आपका इमेज फॉर्म होगा, एंड द इमेज इज विर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे.
और आज हमने अपना जो मिरर्स का टॉपिक है इसे हमने कंप्लीट कर लिया है. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू वंस अगेन. अल्लाह हाफिज.